हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और सेक्शन सी जो हमारा पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास में। आज मैं आपको सेक्शन ए कंप्लीट करवा देता हूँ जिसमें हमारे 20 MCQs हैं। तो सभी तैयार हो जाइए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके इस क्लास से। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम सेक्शन ए की तरफ बढ़ेंगे और 20 MCQs करने वाले हैं। इसको आराम से समझेंगे कैसे होगा और क्या होगा, ठीक है। सेक्शन ए की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर क्या दिया गया है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू की पावर 4। स्टूडेंट देखिए आपके पास मोबाइल फोन्स होंगे और आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा सैंपल पेपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अपने अपने फोन्स में और मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू का क्यूब, ठीक है। ये स्टैंडर्ड का है। देखिए यहाँ पर आपको पता है आप इनका एलसीएम फाइंड करना आपको आता है अच्छे से, ठीक है। मैंने समझा रखा है अपनी क्लास में, मैंने सब कुछ समझा रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका एचसीएफ कुछ ना कुछ होगा और उसको इस फॉर्म में, ठीक है। चलिए इस फॉर्म में लिखा गया है एचसीएफ को इस फॉर्म में पी की पावर एम एंड क्यू की पावर एन दे रखा है, ठीक है। सो देखिए मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूं। देखिए जो सबसे आपको क्या देखना है, सबसे पहले यहां पर देखेंगे आपके पास दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे आपको क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर भी देखनी है, साथ साथ कॉमन भी देखना है, ठीक। दोनों में हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। तो देखिए पी का स्क्वायर दोनों के पास होगा। यहाँ पर बहुत आसान है चीजें, देखिए क्योंकि पी स्क्वायर यहाँ भी है, पी स्क्वायर यहाँ भी होगा, ठीक है। तो कॉमन देखना, कॉमन टर्म कौन सा है और सबसे ज्यादा से ज्यादा हो एंड कॉमन भी हो। सो पी स्क्वायर हो गया। क्यू में देखिए क्यू की पावर 3 दोनों के भी पास होगा। सो यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा एम कितना है मेरा 2, एन कितना है 3। ऐसे ही हम एलसीएम के लिए क्या होता है स्टूडेंट, दोनों फैक्टर देखिए और उनकी हाईएस्ट पावर लिख दीजिए, ठीक है। सो दोनों फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखिए, ये आपको p की पावर r एंड q की पावर s फॉर्म में बोला है। सो इसका मतलब p r देखिए क्या होगा, आपको हाईएस्ट पावर देखनी। दोनों में p की हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 एंड q की हाईएस्ट पावर कौन सी बेटा आपके दोनों में, यहाँ पर 4। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि ये कह रहा है m प्लस एन इंटू आर प्लस एस फाइंड करिए। और ये बहुत आसान है, m प्लस एन देखिए 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ उसके साथ साथ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जल्दी से देखते हैं इसको। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर p एक प्राइम नंबर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है प्राइम नंबर है p, ठीक है। अच्छा तो लेट p बी अ प्राइम नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो नीचे से आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से देखना कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, देखिए p के फैक्टर्स हैं, ठीक है। लिखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर्स ऑफ p। तो देखिए इसमें p अगर प्राइम नंबर है, आपको पता है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो खुद वो नंबर होता है और 1 होता है, मतलब नंबर इटसेल्फ एंड 1। जैसे कि 3 के वो तो 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 एंड 1 होंगे, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। ऐसे 5 के 5 एंड 1 होंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर p नंबर है, ठीक है, p एक कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, p के फॉर्म में दे रखा है, तो इसके फैक्टर्स p एंड 1 हो गया। सुनिए देखिए आपको मैंने बताया था कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ पर सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि अल्फा बीटा होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। तो अगर मैं अल्फा मानता हूँ p, बीटा मान लेता हूँ 1, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आएगी उनके जो रूट्स होंगे ना वो क्या है, p के फैक्टर्स हैं,
पी के प्राइम फैक्टर्स ही उनके रूट्स हैं। सो पी के प्राइम फैक्टर्स एक पी एंड 1, ठीक है। सो पी के फैक्टर्स मतलब पी एंड 1 हो गया, तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, बीटा को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। चलिए, तो अल्फा पी हो गया, बीटा 1 हो गया, यहाँ आप रखेंगे तो आपको उस पास इसका आंसर आ जाएगा, देखिए पी प्लस 1। स्टूडेंट्स ध्यान से, और ये पी टू 1 पी हो गया। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, क्लासेस जाकर देखनी है पॉलिनोमियल्स की, सब आएगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ये जहाँ भी ऑप्शन होगा देखते हैं कहाँ पर है। यस, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जो भी है बेटा आप अपने हिसाब से देखना। चलिए अब बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। अल्फा और बीटा और द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला गया है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है इस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3p। यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, शर्त है कि अल्फा प्लस बीटा जो भी होगा वो अल्फा बीटा होगा। और यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, देन p इज व्हाट, p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए, ठीक है, ये पता होगा आपको, और ये होता है आपका c अपॉन ए, ठीक है। सुनिए, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर माइनस का b, यहाँ देखेंगे क्या है, माइनस का b क्या आपके पास माइनस का 2 अपॉन ए क्या आपके पास p है। ऐसी c कितना है बेटा आपका 3p है, और a कितना है आपका p है। इससे काट दो और बहुत आसान हो गया, 2 इज इक्वल टू 3p, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सो p इज इक्वल टू 2/3 इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पर ऑप्शन है बेटा टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए। 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखिए। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, जब आपके पास पैरेलल लाइंस आती हैं, मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन वाला केस है इनकंसिस्टेंट का, नो सॉल्यूशन वाला केस है इनकंसिस्टेंट का। ऑलराइट, तो देखिए इसमें क्या होता है आपके पास, इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सेकेंड वन इज 2k माइनस 1, और ये हो गया x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 क्या आपके पास ये 3, ठीक है, ये a1 b1, और इसको आप यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक है, a1 b1 c1, दो फॉर्म होती है, या तो ऐसे कर लीजिए या इन सबको इधर ले आइए। सो a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 एंड c2। तो देखते हैं हमें k की वैल्यू बस यहीं से मिल सकती है, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, मैं देख रहा हूँ b1 कितना दिखा, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन ये आ गया k माइनस का 1। इसको यहाँ लीजिए 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, और ये आपका आ गया है 3k माइनस 2k, ठीक है, 2k माइनस 1। सो ध्यान से करना इसको, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 3, और ये आ गया आपका k इज इक्वल टू 2। सो इसमें देखिए यहाँ से k की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, k की वैल्यू 2, जो कि ऑप्शन है आपका D यहाँ पर। चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ बढ़ते हैं। आराम से करना इसको भी। देखिए कुछ नहीं है, एक आपके पास पैरेललोग्राम है। चलिए तो पैरेललोग्राम है, और इनके जो वर्टिसेस हैं क्वेश्चन में लिखा गया है, इनको ऑर्डर में लीजिए एक। सो मैंने ले लिया P, Q, R एंड S, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अच्छे से लिखना, गलती मत करना, ठीक है। गलती यहीं पर ही हो जाती है कभी कभी, तो एक बार ध्यान से देखना इनको। 3,4 है, मैं भी बहुत छोटी सी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, ठीक है, -2,3 एंड -3,-2, ठीक है। चलिए लास्ट वन विच इज द S1, यू हैव टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट। इसको मैं x, y ले लेता हूँ। एक चीज याद होनी चाहिए आपको, पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया, आपको पता है अच्छे से कि इसने इसको बाइसेक्ट कर रखा है और इसने इसको बाइसेक्ट कर रखा है, मतलब इतना इज इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जब दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल मिड में है,
दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट। सो मैं कह सकता हूँ सिंस ओ इज द मिड पॉइंट। चलिए मैं यहाँ पर देखिए हम एमसीक्यू ही कर रहे हैं तो एमसीक्यू की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अगर पी आर का है तो साथ ही साथ किसका है, क्यू एस का भी होगा, पी आर एंड क्यू एस। देखिए सर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखना, आप लोग जब भी मिड पॉइंट आपके पास एक लाइन हो, ठीक है, उनके एंड पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, और आपको मिड वाला निकालना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ध्यान से देखना क्लास को, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ y1 + y2/2 कुछ इस तरीके से। चलिए सो हम लोग कहते हैं, चलिए फॉर सपोज मैंने कह दिया इसको मैं कैपिटल X और कैपिटल Y से मान लेता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे, ठीक है, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये कैसा, ये O है आपका, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये O है, ठीक है, O है आपका। तो X कैसे निकलेगा, x1, देखिए इसको देखिए अगर ये x1 y1, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये x1 y1 और ये मान लेता हूँ x2 y2। अब आप खुद करिए इसको, x1 + x2, ठीक है, अपॉन 2 कॉमा, ध्यान से कॉमा क्या हो गया आपका y1 + y2, सो 4 प्लस ऑफ माइनस का 2, आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे ओ पॉइंट्स के, ये आपको 0 और यहाँ से 2 आ जाएगा और ये 1 आ गया। सो यस यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस x की वैल्यू आपको 0 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर से देखते हैं अब हमें क्या निकालना है। देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए ये x1 हो गया, ठीक है, और ये आपका y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ये मिड पे तो है ना, और इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स अभी अभी जस्ट निकाल दिए हैं। सो कैपिटल X से डिनोट करता हूँ, ये कैसा होगा x1 + x2/2, ठीक है, एंड y जो भी आपका कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 + y2/2। बहुत आराम से करना, ये कैपिटल X अभी निकाला हमने, 0 है इज इक्वल टू x1, देखिए ये है x + और -2, ये कितना आ गया x - 2/2, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको यहाँ भेजेंगे तो आपको पता चल रहा है क्या आ रहा है, यहाँ से आपको पता लग रहा है यहाँ से 2 0 0 और x की वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिल रही है। बहुत आसान है, आराम से करना इसको। y देखिए आपका 1 है यहाँ पर, ठीक है, y1 + y2, ध्यान रखना y + 3/2, और जब यहाँ पर देखेंगे ये 2 × 1 = 2, y + 3 = 2 जाएगा, और यहाँ से आपको y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। सो ये x और y क्या थे, इसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो आपको मिल गया बेटा ये आपको मिल गया है 2, -1 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। चेक कर लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैंने डिस्कस कर रखी है क्लास में, सिमिलर ट्राइंगल में जाकर देखिए, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रखी है, तो यहाँ पर अगर मैं डिटेल में कराऊंगा तो ये क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि ये MCQ है और मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो ये सब आपको पता होगा, व्हेन दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमारे पास क्या कंडीशंस आती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि AB/PQ, ठीक है, अगर इनका होल स्क्वायर भी कर लें कुछ ऐसा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद AC/PR का भी स्क्वायर, ठीक है, ये सब आपस में बराबर आते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो इनका जो एल्टीट्यूड्स होता है ना वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर AM और PN की तरह लिखा गया है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, देखिए ध्यान से लिखना सुने, AB/PQ करस्पॉन्डिंग्स, इनका जो भी, इन दोनों ट्राइंगल्स का जो भी एरिया होगा, ठीक है, उनके एरिया का जो भी रेशियो होगा वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है, किसी के बराबर कर लीजिए आप इसको, या तो इसके या इसके या इसके, तो सब आपस में बराबर होते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी होता है BC/QR का भी होल स्क्वायर, और ऑल्सो इनका एल्टीट्यूड्स का भी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है उनके स्क्वायर का भी रेशियो, ठीक है, सो AM/PN का होल स्क्वायर। चलिए तो ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो देखिए ये सब आपस में बराबर ही हैं, ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर, ये सब बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो चलिए जो चीज़ गिवन है AB/PQ के हिसाब से देखिए, तो इसको और इसको देखते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। सो AB/PQ का स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू AM/PN
ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और ये आपको दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में 4/9, 4:9। तो जब आपको ये निकालना ही होगा तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, इधर से अंडर रूट कर देंगे और आपको 2:3 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है, आप लोग चेक कर लेना इसको। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना 7th नंबर के क्वेश्चन की तरह। आसान क्वेश्चन है 7th वाला। चलिए इसमें देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर x tan 60 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री और देन x इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कुछ अलग ही दे रखी है, देखते हैं क्या है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो tan 60 x इंटू tan 60 होता है √3, cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2। याद होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, जब tan 60 √3 होता है तो cos 60 इसका रेसिप्रोकल होता है, इससे कट गया, इससे कट गया, तो आपको x की वैल्यू 1/√3 मिल गई। और 1/√3 कब आता है, अगर देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, tan 30 पर आपको 1/√3 मिलता है, तो ये जो tan 30 है ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप लोग चेक कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान है, इसको भी यहीं पर ही करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एक करवा रखी है क्लासेस, शॉर्ट ट्रिक की भी आप लोगों एक बार देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, हर एक चैप्टर की के MCQs भी मैंने आपको करवा रखे। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं फिर से कराने वाला हूँ, वो मैंने प्रीवियस ईयर में कराया था, आपको एक बार ध्यान से देखना उस क्लास को। ठीक है, वही सब कुछ है। ये कब आपको √2 देगा ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होंगे ना, तो देख लीजिए sin 45 कितना होता है, 1/√2। स्टूडेंट ये मत समझना इतने फास्ट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल हैं और ये MCQs हैं, इसमें टाइम वेस्ट करना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। तो √2 से √2 कर गया, ये √2 बार। इसका थीटा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि थीटा 45 होगा। और अगर आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, tan थीटा प्लस, अब MCQ है, हम तो चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसको कर लें। हमारा सॉल्यूशन कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो 45 + 45 tan 45 1 होता है। ठीक है, जब थीटा 45 है, व्हेन थीटा tan 45 1, ये भी 1, और यहाँ से आपको आंसर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। तो दोनों क्वेश्चन एक ही में कर दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, गलती नहीं करनी है। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये सिमिलर ट्राइंगल से क्वेश्चंस हैं, और ये भी आपको पता है जब DE पैरेलल होगा इसके, हमने BPT थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, उनसे हमारे कुछ रिजल्ट्स आते थे। ठीक है, व्हेन DE इज पैरेलल टू व्हाट, BC। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन क्या करती थी, इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती थी। ठीक है, अब देखेंगे जब यहाँ पर आप इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, देखिए यहाँ पर समझान, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो क्लास बहुत ही लंबी चली जाएगी। सो आप अभी इसको ऐसे समझिए, और मैंने करवा रखा है। ठीक है, इन ट्राइंगल ADE और ABC में देखिए एंगल A = एंगल A, एंड वी नो दैट कि DE BC के पैरेलल है। ये दिया हुआ है कि DE BC के पैरेलल है, तो भाई इसका एक रिजल्ट और आता है, वो ध्यान देखना। व्हेन DE इज पैरेलल टू BC, तो यूजिंग BPT, ठीक है, व्हेन DE इज पैरेलल टू BC, व्हेन DE इज पैरेलल टू BC, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि AD/AB = AE/AC, जो कि इन्हीं ट्राइंगल में आपको दिख रहा है। सो AD/AB, ठीक है, AE/AC, ध्यान से देखना, AD/AB। यस, तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने करा रखी है, ये हमारी एक क्राइटेरिया है ट्राइंगल का, जो जिसको हम कहते हैं SAS। ठीक है, बाय SAS क्राइटेरियन से हमारे पास ये जो ट्राइंगल हो गए दोनों सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, कैसे हो गए हैं, सिमिलर। व्हेन दीज टू आर सिमिलर, यस, देखिए जब ये सिमिलर हो ही गए हैं तो एक करस्पॉन्डिंग साइड और बची है, उसको भी सेम प्रोपोर्शन में ले आइए। दो तो ये ऑलरेडी हैं, AD/AB = ये तो पता ही है आपको, ऐसा होता ही है जब, ठीक है, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ये रिजल्ट तो सबसे पहले निकलता है बाहर। ठीक है, और एक और बचा है DE/BC। चलिए, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि A ही आपका कितना है, A है, और ये आपका EC कितना है, B है, DE आपका
एक्स है और ये आपका बी सी वाई है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर इधर वाले, तो इसके हिसाब से चलते हैं अगर, तो ए ही बेटा कितना है, ध्यान से देखना, ए ही कितना है आपका ए, और ए सी पूरा ए प्लस बी है, तो ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, डी ई आपका एक्स है और ये आ गया आपका वाई आ गया, तो ये आपका एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी होगा ऑप्शन में आप देख लेना, एक्स इज इक्वल टू वाई ए अपॉन ए प्लस बी या फिर ए वाई अपॉन, ये अगर ऑप्शन में है तो भाई टिक लगाइए, यस मुझे दिख रहा है ऑप्शन में एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम। सुनिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से करना, यहाँ पर सबसे पहले देख लेना कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, देखिए ए बी सी डी ट्रेपेजियम है और उसमें ए डी बी सी के पैरेलल है, तो ठीक है, ऐसा बनाना फिगर कि ए डी लगे बी सी का पैरेलल, ठीक है, सो ए बी और सी एंड डी, हाँ अब दिख रहा है कि ए डी बी सी का ये पैरेलल है, ठीक है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, ठीक है। चलिए सुनिए यहाँ पर इसमें लिखा गया बी डी एंड ए सी जो है डायगोनल्स हैं और ओ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वन मोर थिंग यहाँ पर जो गिवन है आपको वो क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, क्या दे रखा, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी दे रखा और ये 1/2 के बराबर दिया है। सुनिए देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर ओरली बता रहा हूँ कि अगर आप दो ट्राइंगल लेंगे ना, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, क्या बोला मैंने, वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल इक्वल होंगे, और आपके पास ये भी आपको गिवन है, ये दो कंडीशन से आपके पास ये जो ट्राइंगल है ये कैसा बन जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे बन जाएंगे, आपके सिमिलर बन जाएंगे। एंड व्हेन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपके पास देखिए मैंने बता दिया स्टूडेंट, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरी चीज क्या आपके पास, ये मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज एंगल ए ओ डी यहाँ पर बताना, फिर मैंने फिर से वही वाली बात हो जाएगी, ठीक है, ए ओ डी अगर बताया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो एस ए एस, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो एस ए एस क्राइटेरियन से ये ट्राइंगल किस हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। एंड व्हेन दीज टू ट्राइंगल गॉट सिमिलर, ठीक है, जब ये सिमिलर हो ही जाएंगे तो आपको पता है इसमें फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो सेम हो जाएगा। सो यहाँ से मतलब हमारे पास रिजल्ट्स आने वाले दो तो पहले से ही हैं, ठीक है, तो ए ओ अपॉन ओ डी ओ सी इज इक्वल टू ओ डी जो भी है ओ बी, ठीक है, जो लिखते हैं आप डी ओ अपॉन ओ बी, एक ही बात है। और बचा हुआ क्या बचा हमारे पास, एक और बचा है ए डी और सी बी या बी सी जो भी करते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे किसी भी दो को ले लीजिए आप लोग और आंसर निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही 1/2 के बराबर दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे मैं रखता हूँ 1/2, ये डी ओ अपॉन ओ बी 1/2 है, ए डी आपको 4 दे रखा है, बी सी आपको निकालना है, तो बी सी यहाँ से आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर। चलिए मजा आ गया ऐसे क्वेश्चन में। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 10 हो गया, 11 की तरफ पढ़ते हैं, जल्दी से आइए स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सर्कल की क्लास भी ले रखी है। देखिए स्टूडेंट्स एक सर्कल है, इसमें बोला गया टू टेंजेंट्स, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री से इंक्लाइंड है तो सही बात है, ये कहाँ से इंक्लाइंड होंगे, ऑब्वियसली ये होंगे कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, लीजिए। सो ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंटर से मैंने यहाँ पर देखिए टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको पता होगा एक थ्योरम हमारी, तो इसलिए परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये सब परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। चलिए ध्यान से अच्छे से बना डायग्राम, यस। सो इसमें देखेंगे यहाँ पर, हाँ हमारे पास एक रिजल्ट आता है, अगर मैं इस ओ को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर लूँ, सॉरी यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है, और मैं इसको अगर मीट करा दूँ, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं अगर कॉन्ग्रेंसी लगाऊँ, ये कॉन्ग्रेंट भी होंगे, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट भी कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे, और जब ये कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे मैं इसको मान लेता हूँ, मान लीजिए ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है, इधर वाले को 1 मान लेता हूँ, इधर वाले को एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या कहा, आप लोग दो ट्राइंगल लेना, ए ओ पी एंड बी ओ पी, कॉन्ग्रेंसी लगाना, दिस इक्वल टू दिस कॉमन है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये भी इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी पता है, और ये रेडियस एस 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 की हेल्प से ये ट्राइंगल्स क्या हो गए,
कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। तो अगर इसके बराबर, इसका मतलब यही होता है इनडायरेक्टली जो एंगल 1 है वो आधा हो गया पूरा एंगल कितना, जो भी एंगल ए पी बी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 60 डिग्री है, तो ये आ गया एंगल 1 आपका 30 डिग्री। तो बेटा ये भी 30, ये भी 30, तभी तो बराबर कहलाए जाएंगे, और ये 90, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको और चीज़ की कुछ गिवन है, देख लेते हैं। रेडियस 3 दे रखी है, ये 3 तो भाई ये भी 3। आपसे कह रहा है बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, हर एक टेंजेंट की लेंथ ये बताइए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये कब आएगा, जब आप 10 30 लगाएंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ पी में फटाफट से 10 30 लगाइए, और 10 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, सो ए ओ अपॉन ए पी। गलत लग गया मेरा, ए ओ कितना होता है 3 अपॉन ए पी हो गया। सो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि ए पी कितना आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर लिखा गया है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। अच्छा, सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी, क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। अच्छा, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल इनस्क्राइब्ड है, किसमें, स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर के अंदर क्या बेटा, सर्कल है। इट मीन्स स्क्वायर के अंदर क्या होगा आपका, सर्कल होगा, इनस्क्राइब्ड, ठीक है। चलिए तो इसकी साइड अगर 6 से है, आपसे कह रहा है इसकी आप लोग इस स्क्वायर का एरिया बताइए। बहुत आसान है भाई, ये पूरा 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा, और ये आपका 3 होगा। सो आप लोग निकाल सकते हैं एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई के टर्म्स में ऑप्शन दे रखे हैं, तो पाई रेडियस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 पाई जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं अब। सर देखिए क्यूबॉइड के बारे में पता होना चाहिए कि टीएसए टोटल सरफेस एरिया जो भी होता है 2LB, ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। यस, डायगोनल की बात करें क्यूबॉइड के, ठीक है, ध्यान से, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। ध्यान से देखना इन चीज़ों को, इनको यूज़ करते हुए आप लोगों को आंसर्स निकालना। यहाँ पर लिखा गया है कि सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वन थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि गिवन है आपको क्या यहाँ पर कि आपको लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज गिवन, जो कि कितना है आपके लिए यहाँ पर 6√3 दे रखा है। एंड डायगोनल इज ऑल्सो गिवन टू यू विच इज 2√3, तो ये आपको 2√3 दे रखा है, ठीक है। L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना स्टूडेंट्स, में फिल कर लेते हैं हम इंक। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड दिस टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब आप इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका L² प्लस B² प्लस H², और यहाँ से आपको इसका जो भी आंसर मिलेगा 2 × 4 3 × 12, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी थी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जो कि होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2ABBCC होता है, तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ, BS प्लस HL, ठीक है। यहाँ पर आप L प्लस B प्लस H जो कि गिवन है 6√3 जब आप रखते हैं यहाँ पर, और दिस वन इज ऑल्सो विच इज दिस, और 2LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ से हम देख 36 और ये 108 आ गया। बहुत आसान है बेटा, ठीक है, काफ़ी आसान लग रहा है। अच्छा, ठीक, और यही आपका क्या होता है TS से होता है, ठीक है। तो साफ दिख रहा, जब उसको यहाँ भेजते हैं तो 108 में से 12 माइनस करेंगे तो आपको 96 मिलेगा, तो इसका मतलब 96 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
सो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से इसको भी देख लेते हैं। हाँ, एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है हमारा मीन, मीडियन और मोड के बीच में, कि आपको यहाँ पर मोड एंड मीडियन के बीच का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन आपको गिवन है कितना, 24। ठीक है, आपको निकालना है मीडियन माइनस मीन निकालना है। डिफरेंस बिटवीन मीडियन माइनस मीन आपको निकालना है, ये कितना होगा। उसके लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, उसे हम कहते हैं 3, क्या बोलते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज लर्न इट। चलिए, सो यहाँ से देखेंगे मोड इज इक्वल टू, यहाँ से मोड की वैल्यू उठाएंगे तो 24 प्लस मीडियन आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू 24 प्लस मीडियन, ठीक, और ये आ जाएगा 3 मीडियन। बहुत आसान है ये भी। ठीक है, 2 मीन। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, आइए इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन में से 3 मीडियन में से 1 मीडियन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। सो देखिए, जब ये पार्ट यहाँ जाएगा तो 3 मीडियन में से ये वाला 1 मीडियन माइनस होके 2 मीडियन बना देगा, माइनस का 2 मीन। ठीक है, 2 जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू 2, ये मीडियन माइनस मीन, मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस आपको मिलने वाला है, जो कि आपका कितना है, 12 है। दिस 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको निकालना था, तो देख लेना आप लोग ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन में व्हील का कॉन्सेप्ट जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना। ठीक है, व्हील का कॉन्सेप्ट, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे, बस एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको वहाँ पर क्वेश्चन भी करा रखा है, ध्यान से करना उसको। ठीक है, चलिए देखना उस क्लास को। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील। ठीक है, एक व्हील कितने रिवॉल्यूशन करेगा जब वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हील, जो कि कितना दे रखा आपको, इसने 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी है। ठीक है, और व्हील रेडियस, रेडियस कितना है व्हील का, रेडियस बेटा आपके पास 0.25 मीटर है। देखिए इसमें बहुत आसान है। ठीक है, एक चक्कर, ठीक है, व्हील जब एक रिवॉल्यूशन लगाता है तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील कहते हैं इसको हम। ठीक है, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस ही होता है। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये 11 किलोमीटर की डिस्टेंस, अब देखिए खुद सोचिए, जब व्हील चला होगा, व्हील जब घूमा होगा तो 11 किलोमीटर घूम रखा ना, 11 किलोमीटर गया तो व्हील ने तो रोटेशन करा ही होगा। तो कितने रोटेशन किए ये तो हमें पता ही नहीं है। नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन में हो रखा, मान लिया आपने कि n रिवॉल्यूशन हुए हैं, तो n इंटू 2 पाई आर, इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है आपको। ठीक है, तो इतने रिवॉल्यूशन होने में, जब इतने रिवॉल्यूशन हुए, कितने, ये एक रिवॉल्यूशन का 2 पाई आर, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करी। ठीक है, n रिवॉल्यूशन में n इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो भाई ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर तो होगा। ठीक है, मतलब ऐसे चक्कर उसने n बार लगाए तब जाके 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गई। तो मतलब n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर इक्वल टू 11 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, सो n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच, 0.25। ठीक है, इज इक्वल टू 11,000, जरूर कर लेना इसको मीटर में कन्वर्ट, पॉइंट काट के यहाँ 100 कर लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है यहाँ पर खेल आखिर इसका। सो 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ये 3 बार तो ये कट गया। ठीक है, और 2 2 जा 4, यहाँ पर देखते हैं तो n इंटू 4 इंटू 25 अपॉन, यस, 100 हो गया। बहुत आसान है, इंटू 7 कर लीजिए। और एक तरीका और है इसका, जब 25 4 से कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। 25 4 से 100 होता है स्टूडेंट, बहुत आसान से। 25 4 से 100, तो देख रहे हैं आप, ये सब कट गए, ये यहाँ चलेगा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7000। इसका मतलब जब 7000 चक्कर लगाएगा तो उस व्हील ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी। चलिए सो देखिए, ये 16 क्वेश्चन मैं भी करा तो दूँ आपको, लेकिन टाइम लगेगा, बट फिर भी फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्लास दे रखी है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की क्लास देख लेना, 4 क्लासेस ले रखी हैं, अगर देख ली, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़, बस 4 क्लास ले रखी, ज़्यादा नहीं आप लोगों के लिए, तो ध्यान से। ठीक है, क्या होता है मीन, मोड, मीडियन, ये सारे कुछ
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड, जितने भी मेथड्स हैं जिनसे हमें मीडियन और मोड निकालना होता है वो सारे डिस्कस कर रखे हैं। मीडियन क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास क्या होती है। जल्दी से आइए मैं इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये क्लास दे रखी है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा इसकी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं क्लास में। बस आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो आप लोग क्लास देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लास ही देखनी है, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज बनाई गई हैं, फिर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। 10, 15, 12, 20 एंड 9। बात यह है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि सम ऑफ द, ठीक है, आपको निकालना है सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास। मीडियन एंड मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स का सम। देखिए स्टूडेंट, ये होती है लोअर लिमिट्स, दिस वन इज द लोअर लिमिट, और ये जो होती है आपकी, मतलब सब में, हाँ कहीं भी देख लीजिए आप लोग, ये होती है आपकी अपर लिमिट्स, ठीक है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो मीडियन क्लास की कोई कुछ होती है लोअर लिमिट, वो कैसे निकलती है वो देखना है अभी, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इन सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो 9, 10, 11, 16 का 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 66 आ गया। मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल अभी ऐसे ही लिखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये मैं समझना ये क्या है, ये एन क्या होता है। अगर आपको अच्छे से देखना है, डिटेल में देखना है, तो भाई क्लास ले रखिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस एन का आधा कर दीजिए, और कितना मिल रहा है आपको, 33 मिल रहा, देखिए, ठीक है, मतलब 33 मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फ्रिक्वेंसी और जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो वो कैसे निकलती है, देखिए ये 10 यहाँ पर लिखिए, सामने वाला 10 को ऐसे लिखिए, इसको से ऐड कर लीजिए 25, इसको से ऐड कर लीजिए 37, इसको से ऐड कर लीजिए 57, इसको से ऐड कर लीजिए 66। देख रहे हैं आप। चलिए अब 33 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ठीक है, जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जस्ट ग्रेटर देन 33 कौन सा नंबर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जस्ट ग्रेटर देन 33 वाला जो नंबर है वो कौन सा है बेटा, ये है, यस, ठीक है। तो यहां से ध्यान सुनना, अगर नहीं आ रहा अभी आप ऐसे ही समझिए, अगर डिटेल में एक्सप्लेन मैंने आपको कर रखा है, क्लास जाके देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। सो जो ये 37 निकला है जस्ट ग्रेटर देन 33 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा आपने जब, तो इसके सामने करस्पॉन्डिंग पर एक क्लास दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। और मीडियन क्लास हो गई 10 से 15, उसकी लोअर लिमिट हो गई आपकी 10 हो गई, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी हो गई, 10 हो गई। मॉडल क्लास, बात हो रही है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कैसे निकलती है। मॉडल क्लास देखिए स्टूडेंट, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम किसकी है, 20। इसके सामने कौन सा करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होती है, ठीक है, ये आपकी होती है मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपके पास क्या आई, 15 से 20। आपको दोनों की लोअर लिमिट को ऐड करना है, तो 15 और ये 10 जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, यू गेट 25। स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक, चलिए ओके, वेरी गुड। आइए 25 आ गया, चलिए ये तो आसानी है, जब 2 डाइस सब करा रखा है, प्रोबेबिलिटी की क्लास भी करा रखी है, बहुत छोटी सी क्लास ले रखी है जिसमें मैंने 2 डाइस का कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, जाके देखिए क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये 17 करते हैं हम। 2 डाइस को जब रोल करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास 36 आउटकम्स आते हैं, और यहाँ पर गिवन, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम 6 से एक बार आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, एक बार तो आना ही चाहिए। तो ये देखिए 1,6, ठीक है, 2,6, 3,6, 4,6, इस तरह से आउटकम्स होते हैं कुछ, 5,6 एंड 6,6। नेक्स्ट थिंग, जब 6 से आएगा, देखिए ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला है यहाँ पर, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5। अब 6,6 मत कर देना। कितने आउटकम्स हुए, देखिए ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, ऐसे ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 11 है,
तो टोटल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो कितना आ गया आंसर 11/36, ठीक है। और ऐसे करते करते कितने होते हैं 36 होते हैं, 1,1 1,2 करके ऐसे करके 36 होता है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाला, बहुत आसान है, इफ 10 18th वाला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। आइए सो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका क्या लिखा गया है, 5 10 बीटा, सॉरी 5 10 बीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, आपसे कह रहा है फाइंड करिए देन 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। सो ध्यान देना, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ध्यान से एक चीज़ ध्यान सीखना है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डिवाइडेड बाय कॉस, ठीक है। डिवाइडेड इसको देखना है, यहाँ पर लिखता हूँ मुझे, अच्छा सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पर 10 बीटा कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्या यहाँ पर आप 10 बीटा बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। जब आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, ठीक है, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए जब आप साइन बाय कॉस यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 10 बीटा और यहाँ जाएगा आपका 2, क्योंकि कॉस बीटा से कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा दोनों ऊपर और नीचे, ठीक है। एंड यहाँ भी क्या बन जाएगा 5 10 बीटा प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 10 बीटा कितना आया आपका 4/5 था। बहुत शॉर्ट चल रहे हैं आज हम इस क्लास, इस यूट्यूब क्लास में सबसे ज़्यादा शॉर्ट हमारी क्लास आज की चल रही है, मतलब हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है आपको पता है, ठीक है। और ये आ गया आपका 4 - 2 2 एंड 4 + 2 6, सो इट बिकम्स 1/3। तो देखिए स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, बचे हुए 19 और 20 आपके असर्शन और रीज़न के हैं। समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है आपको, लेकिन इसकी भी मैंने क्लासेस ले रखी है, सब कुछ ले रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि टर्म 1 में आया हुआ था, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है क्या होते हैं असर्शन और रीजन। आइए देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5780, असर्शन इसे कहते हैं हम असर्शन। एक स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, इसमें ए से ए क्या है आपका स्टेटमेंट ए, वो क्या ए मतलब असर्शन। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5780 है, ठीक है, हमें चेक करना पड़ता है कि दोनों चीज़ें सही हैं, रीज़न और असर्शन सही है या नहीं है। अगर सही है तो क्या रीज़न असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, ये भी चेक करना पड़ता है साथ साथ, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहले वाले में होता है कि आपका क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि असर्शन। सेकंड भी यही होता है सेम थिंग कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन होता है आपका वो ये होता है कि असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। फोर्थ जो ऑप्शन होता है आपके पास असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। ये होते हैं 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5780 एंड देयर HCF इज 16, तो उनका LCM 340 होगा। तो आप देख लीजिए क्या ये सही है नहीं है। तो आपको पता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया x और y, ठीक है। ये किसके बराबर होता है LCM × HCF, ये तो पता है, ये रिलेशन मैंने डिस्कस कर रखा है क्लास में, ठीक है। और LCM HCF इन्हीं का ही, ठीक है, यही x और y का ही, हाँ, कोई और प्रोडक्ट कोई और नंबर मत ले आना। तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट में ऑलरेडी दे रखा क्वेश्चन में 5780 और HCF है 17, तो क्या LCM क्या होगा, क्या LCM 340 होगा, चेक कर लीजिए। अगर है तो असर्शन भाई करेक्ट है, तो असर्शन इज ट्रू। 17 3 जा 51 4 और 6 74 68, यस LCM इज करेक्ट। तो क्या ये जो रीजन दिया गया है क्या ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस रीजन के कारण ही ये सब हुआ, देख लीजिए, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, नहीं तो मैंने इसके बहुत से क्वेश्चन करा रखे हैं, आप लोग क्लास जाकर देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पर रीजन में बस इतनी बात हो रही है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये तो सही बात है, ठीक है, ये तो सही बात है। HCF हमेशा फैक्टर होता है LCM का। एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग, है तो सही, ठीक है। देखिए आप मान लीजिए नंबर कोई 2 और एक 3,
2 नंबर मैंने मान लिए, इनका आप एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, चलिए 2 और 3 ही फॉर सपोज मैं मान लेता हूँ, 6 और 9 मान लेते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 9 बन जाए 9 6 18 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। और इनका एचसीएफ कितना आएगा 3। सो देख लीजिए क्या 3, ठीक है। देखिए एचसीएफ यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखिए तो एलसीएम का फैक्टर है तो सही एचसीएफ 3 है, नहीं 3 की टेल में आता है 18, तो इसलिए एचसीएफ क्या है, इसका एक फैक्टर है 18, ठीक है। 3 की टेल में 18 आता है तो ये चीज़ करेक्ट तो है, बट इसका क्या, इसका लॉजिक कुछ यहाँ लग रहा है नहीं। अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ये चीज़ दी होती, रीजन में अगर ये चीज़ दी होती, तब इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण ये 340 आपका आया है। समझ रहे हैं आप लोग, कोशिश करिए समझने की, ठीक है। ये अपने आप में सही है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा पहले वाले असर्शन को, ठीक है। चलिए सो देखते हैं अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन 20th वाला, आइए। तो उसमें यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपका बी वाले में क्या है, ANR are true, ANR are true, बट आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा फर्स्ट वाले असर्शन को, ठीक है। चलिए तो चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये भी असर्शन रीजन का है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC जो भी हैं रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, और BC 20 आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 9th क्लास का टॉपिक है, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है। जब कोई क्या कहते हैं बताइए, ट्राइंगल की किसी 2 साइड से आपको, देखिए ट्राइंगल के किसी 2 साइड्स के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन आप ड्रॉ करें, ठीक है, ट्राइंगल के किसी 2 साइड के मिड पॉइंट से जब, ठीक है, आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन इसको क्या करती है, पैरेलल कर देती है, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाती है। एंड ऑल्सो दिस लाइन, देखिए जब D एंड E क्या है, देखिए मिड पॉइंट्स हैं AB एंड AC के, ठीक है। तो 9th क्लास में पढ़ा है आपने, जब D और E देखिए मिड पॉइंट्स हैं AB एंड AC के, तो DE क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल भी हो जाएगा, और DE क्या हो जाएगा, BC का आधा भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट आप थोड़ा आइडिया ले लीजिए। कुछ इस तरीके से हम करते थे, उसको ऐसे कंस्ट्रक्शन करते थे, कुछ यहाँ से कुछ ऐसे करते थे, देन उसके बाद हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते थे, कुछ ऐसा होता था, ठीक है। तो ये यस यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर D एंड E, ठीक है, यहाँ ध्यान सुनना, अगर D और E मिड पॉइंट्स हैं AB एंड AC के, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में तो वो क्या कहती थी कि D, ये जो लाइन होगी ये ट्राइंगल की 3rd साइड के पैरेलल हो जाएगी, और साथ ही साथ इसका आधी भी हो जाएगी, ठीक। चलिए तो ये सब कुछ होता है। तो अब देखते हैं, इनमें BC कह रहा है 20 है, और यहाँ पर D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, 3,5। तो देखिए थोड़ा बहुत 10th भी यूज़ हो रहा है, इसका मतलब इसमें 3,5 कोऑर्डिनेट्स वाला टर्म आ गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट, -3, -3। इसकी जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए 3 - 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 8 का 64, और ये आपको मिलेगा 100। अच्छा अगर ये 10 आ गया तो क्वेश्चन में कह रहा है, देन स्टेटमेंट में कह रहा है कि BC कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देख लीजिए अगर ये 10 आ गया तो 20 हो गया, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब स्टेटमेंट तो आपका सही है। देखिए रीजन में बिल्कुल वही लिखा गया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा आपको दिया गया है कहाँ 9th क्लास में, कि line joining the midpoints of a 2 sides of a triangle is parallel to 3rd side and equal to half of it। तो ये उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो assertion and reason, ठीक है, both are true and R is the correct explanation, ठीक है, इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो A ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुके हैं सेक्शन A, ठीक है, सेक्शन A हमारा कंप्लीट हो चुका है सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। सो अब हमारे यहाँ पर सेक्शन B बचा हुआ है, उसे मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तब करा दूंगा। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखें। सेक्शन A में जितने हमने 20 MCQs करे हैं इनको देख लीजिए एक बार। मैंने पहले भी बहुत सारे MCQs करवा रखे हैं टर्म 1 के टाइम पर प्रीवियस ईयर में, उन्हें भी देख लेना।
और अभी मैं फिर से आप लोगों के लिए MCQ की क्लास जल्दी ही लेने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर कुछ डाउट हो तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, कुछ पूछना हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।